चंदन एक है पानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय महाराज, जब देवराजेंद्र से आपका युद्ध हुआ था तब मैं आपकी सारथी बनी थी, क्या आपको याद है? हाँ हाँ महारानी, मुझे याद है, जिसके कारण मैं युद्ध में विजय भी हुआ था। तो आपको ये भी याद होगा, युद्ध जीतने के बाद आपने मुझे 2 वचन भी दिए थे और कहा था कि मैं जब चाहूँ आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। हाँ हाँ रानी, मुझे सब याद है। बताओ, क्या मांगने की इच्छा है आपकी? महाराज, मुझे अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। पिताश्री, आप बड़े ही चिंतित लग रहे हैं, आपकी चिंता का विषय क्या है? पुत्र, मेरी चिंता का विषय आपकी माता कैकेयी है, जिन्होंने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, मुझे 14 वर्ष का वनवास स्वीकार है, आज्ञा दीजिए। आपका परिचय? मैं त्रिलोक सुंदरी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने पूरा त्रिलोक छान मारा, पर आप जैसा अनिरूप, सुंदर और वेद पुरुष आज तक नहीं देखा। इस पृथ्वी पर ना तुम जैसा कोई पुरुष है, न मुझ जैसी कोई स्त्री है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सूर्पनखा हूँ। राजकुमारी सूर्पनखा? लंकेश्वर त्रिलोक विजय का नाम तो तुमने सुना ही होगा, वो मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई आपका परिचय जानकर, पर तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम से किस काम की आशा लेके त्रिलोक सुंदरी के कोमल चरण मेरी कुटिया में पड़े हैं? पहली बार तुम्हें देखते ही मैं आकर्षित हो गई। तुम्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती हूँ। आदरणीय असुरबाला, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? मैं विवाहित हूँ, यह मेरी धर्म पत्नी सीता है। क्या रखा है एक सूत्र स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी और फिर इसके बाद हम विवाह कर लेंगे। किंतु मैं एक पत्नी व्रत रह चुका हूँ, भला तुम जैसी स्त्री एक शोक का साथ कैसे निभाएगी? श्री, मैं वन से सूखी सूखी लकड़ी ले आया हूँ। ये कौन है तुम जैसा ही सुंदर और सुशीला? यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके समीप विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। प्रयत्न करके देख लो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तो सुखद और सुख का प्रस्ताव लेके तुम्हारे पास आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस अभागे ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री मेरे साथ है। छोड़ो इसे, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। अजय स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है? जाओ वहीं जाके याचना करो।
तुम दोनों भाई मेरा प्रस्ताव ठुकरा के मेरा अपमान कर रहे हो, वो भी एक शूद्र स्त्री के लिए। इसका तो मैं अभी नामो निशान मिटा दूंगी, तुम्हारे सामने इसे अभी कच्चा खा जाऊंगी। लक्ष्मण, भैया भैया। क्या हुआ मेरी प्रिय बहन? भैया, उन वनवासियों ने मेरे विवाह का प्रस्ताव को ठुकराकर मेरी नाक काट दी, वो भी एक शूद्र स्त्री के कारण। कौन थी वो स्त्री जिसके कारण लंकापति रावण की परम सुंदरी बहन को ठुकरा दिया गया? सीता। सूर्य की एक एक किरण और इंद्र की एक एक अप्सरा का सौंदर्य किसी प्रतिमा में भर दिया जाए, वो प्रतिमा भी सीता के समक्ष फीकी रह जाएगी। उसका स्थान उन वन में नहीं, आज के अंतःपुर में है। भैया, रावण की पूर्णता में अगर कोई कमी है तो वो है सीता। आप स्वयं को पूर्ण कर लीजिए, मुझे मेरा न्याय अपने आप मिल जाएगा। ठीक है बहन। भिक्षा दो देवी। पधारिए महात्मा। हम योगी है, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर लाकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ, मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे, पापी, पापी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, नहीं बचेगा। ले दशरथ, संभाल अपने आप को। युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। शरण रावण। पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ लाया था। हे रीछपति, अब बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान, आप केवल इतना करें
कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दे। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की कथा सुनकर महावीर हनुमान जीवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं तरफ उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने और सलाह दी। रावण को दंड देने को और माता असुवन नदी जो भेदहार श्री राम पियो। हे श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोग में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत नाथ युगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु कि मेघनाथ बड़ा निर्णय नहीं करके, किंतु विभीषण ने आकर उसने सचेत किया कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ पूरा कर दिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए किया। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच